बालों के लिए शैम्पू कौन सा यूज़ करें, इस चक्कर में आप सारी ज़िंदगी गुजार देंगे लेकिन आपको परफेक्ट शैम्पू नहीं मिलने वाला। सीरियसली जितना परफेक्ट आप शैम्पू को समझते हैं वो उतना ही डीपली आपके बालों को डैमेज करता है, चाहे वो डैंड्रफ की शक्ल में हो, चाहे आपके ड्राई फ्रीजी हेयर हो। आप यकीन माने हमारी दादी और अम्मी के वक्तों में ना तो शैम्पू थे लेकिन उनके थे जो आज भी ब्लैक हैं और बहुत कम वाइट होते हैं। लेकिन हमारे आज की न्यू जनरेशन ही वाइट बालों के साथ आ रही है। केमिकल का खेल है और कुछ नहीं। इस शैम्पू से आपका ऑयल भी रिमूव होगा, क्योंकि मिसकंसेप्शंस ये हैं कि जी घर में जो हम शैम्पू बनाते हैं उससे ऑयल नहीं निकलता। जनाब आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल भी निकल जाएगा और आपके बालों को ना तो कंडीशनर की जरूरत होगी और ना ही किसी केमिकल वाले ट्रीटमेंट की। इतने शाइनी और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और हेयर फॉल तो आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर इस शैम्पू को आप अपनी हेयर केयर में शामिल करते हैं। शैम्पू बनाने का डिटेल मेथड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, नोट कर लीजिए ख्याल से कि कोई चीज कहीं स्किप ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम होममेड शैम्पू बना रहे हैं तो हर चीजें जो है वो बैलेंस के साथ ही ऐड करनी है। सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे, देन इसमें हम डाल देंगे 1 कप आंवला, जो कि रात भर हमने 1 ग्लास पानी के साथ सोक कर लिया था। ठीक है, इस गहरे बर्तन में हम डाल देंगे आंवला सोक्ड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है शिकाकाई। ये भी हमने 1 कप लिया था और 1 ग्लास पानी के साथ सोक करने के लिए रख दिया था। तो आंवला के साथ शामिल कर देंगे शिकाकाई का पानी। साथ में 1-2 शिकाकाई के आप स्टिक्स भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, एक बात ख्याल रखिएगा कि आपने शिकाकाई के जो सीड्स हैं वो रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि वो बालों को थिक और ड्राई कर देते हैं, वो आपने इसमें ऐड नहीं करने। थर्ड, हम इसमें ऐड करेंगे रीठा। ये भी हमने 1 कप लिया था और 1 ग्लास पानी के साथ सोक कर लिया था। रीठे के भी सीड्स आपने पहले से ही अलग कर लेने हैं। इस सोक रीठा को आपने इसके साथ ऐसे ही ऐड नहीं करना, आपने इसको स्ट्रेन करके ऐड करना है। आप कोशिश करें कि इसको कुचल लें ताकि इसका जो अरोमा है वो भी हमें हासिल हो जाए। अब इन तीनों चीज़ों को आप 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दीजिए। अब हमारा है सेकेंड स्टेप, जिसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा लीफ 1 लिया है मैंने, आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। आप इसे पहले वॉश आउट कर लीजिए, पील ऑफ कर लीजिए, देन इसका जो जेल है उसको क्यूब्स में इस तरह से कट कर लीजिए। ये हमारा बन जाएगा 1 कप एलोवेरा जेल, जो हमने 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इंग्रेडिएंट रखे थे। देन उसमें हम ऐड कर देंगे ये एलोवेरा जेल और मज़ीद 30 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर भी, इतना फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल ना होने के बराबर, 30 मिनट के लिए इसे रख दीजिए। देन आप ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं वो इक्वली जो है ना वो अच्छा से एक मिक्सचर बन जाए। ग्राइंड करने के बाद इसे फाइनली आप स्ट्रेन कर लीजिए। आप बारीक कपड़े से भी इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, बेस्ट वैसे कपड़ा ही है, अदरवाइज़ आप इसे स्ट्रेनर से भी स्ट्रेन कर सकते हैं। ये आपका रेडी हो गया शैम्पू, होममेड नेचुरल एलोवेरा शैम्पू, जिससे आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम 100% दूर होने वाले हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए शेल्फ लाइफ। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो आप 1 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। लगाना कैसे है, आप नहाने से कम 5 मिनट पहले अपने बालों में शैम्पू लगा लीजिए। नहाने के दौरान जैसे आम शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन की ड्यूरेशन कम से कम 5 से 6 मिनट आप इसको बालों में लगा रहने दें। देन आपने जो ऑयल वगैरह लगाया होगा इससे वो भी उतर जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।